अभी जो हम चर्चा कर रहे थे आपके जीवन रेखा के बारे में, जीवन की रेखा केतु पर्वत से स्टार्ट होके जिस जगह पे ख़त्म हो रहा है, वहाँ से लगभग आपका 24-25 साल बहुत निगेटिव प्रभाव डाल रहा है। ठीक ना? मतलब कि ऐसे जगह पे जातक का रहन सहन होता है उस बीच में, जहाँ पर अपने करियर के लिए संघर्ष करता है, परिवार में स्थान बनाने के लिए संघर्ष करता है। ठीक ना? माता पिता का तकलीफ है, होश संभालते ही अगर नज़र पड़ जाता है तो स्टार्टिंग उम्र से ही संघर्ष करके अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करता है। अगर केतु निगेटिव फल दे रहा है तो 3 इयर्स के समाप्ति के समय बहुत नकारात्मक हेल्थ पे या आर्थिक स्थिति पे या मेंटलिटी पे, ये तीनों पे बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जैसे 18 साल से 19 साल 18-19 टीन एज खत्म होता है कि नहीं? तो इस बीच में काफ़ी नकारात्मक प्रभाव डालता है। अगर केतु नकारात्मक प्रभाव जातक पे दे रहा है तो अंधेरे से काफ़ी भयभीत रहता है, अंधेरा बर्दाश्त नहीं कर सकता है, निगेटिव ऊर्जा का बहुत ज़्यादा उस पर असर होता है। और जब जातक पुनः 47 साल की उम्र में आता है तो ये फिर केतु उसको विपरीत फल देना चालू करता है। 47, 48, 49 ये सब उसके तकलीफ के, चाहे आर्थिक स्थिति से, चाहे पारिवारिक के सांसारिक के परिस्थिति से, या जो रोजगार करता हो उस रोजगार के क्षेत्र से, पास में रहे ना, या कुछ खर्चे ऐसे बढ़ जाते हैं जिसको पूर्ति करना भी होता है और कर्ज के दबदबे से करियर पे, इनकम पे असर पड़ता है। ठीक, तो अब जो बीत चुका है उसका उपाय तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 3 इयर्स आपका 17, 18, 19, 20 तो आता नहीं 10, अगर आपके खराब बीते हैं तो 47 से लेके 50 तक आपको प्रोटेक्शन बनाने होंगे केतु के। कैसा बीता था आपका 10 इयर्स? कुछ दुर्घटना, कुछ शारीरिक कष्ट, पारिवारिक कष्ट, आर्थिक स्थिति, पढ़ाई में लगातार बदलाव, परिवर्तन, जिस कोर्स की तैयारी कर रहे हो वो छूट जाता है, बहुत सारे पढ़ाई से ही रिलेटेड था, बाकी तो कोई ऐसी दिक्कत था नहीं। पढ़ाई से काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ। हाँ, पिताजी का आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छा था। अच्छा होते हुए भी पढ़ाई का उतार चढ़ाव हुआ। हाँ हाँ, वो तो मतलब वो तो पर्सनल प्रॉब्लम था, वो पढ़ाई वढ़ाई को लेकर। अच्छा। लेकिन परिवार से ऐसा कुछ आर्थिक स्थिति ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं थी। दिल्ली में था, मैं पढ़ने के लिए 11th गया था, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था पढ़ने को, पैसा वैसा को लेकर के भी। बस आर्थिक स्थिति तो मिला जुला ठीक ही था। कुछ ऐसा दुर्घटनाएं खराब उस समय जो स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करे? ऐसा तो उस वक्त नहीं था, ऐसा कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ था मेरा। एक एक्सीडेंट हुआ था मेरा, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि 2002 के बाद हुआ था, तो 2002 तो 25 साल के आसपास हो गया था। 24-25 का, वो तो अलग चीज़ है। वहाँ के बाद फिर आपका करियर अलग रूप लिया। हाँ, उसके बाद उसके फिर बाद फिर जितना आपका, काम करो उतना पैसा वाला हिसाब चलता हाँ, है। उसके बाद फिर आपका 24 जो दुर्घटना देख रहा हूँ ना, वो अलग रूप लिया। फिर आगे आगे जाके लगभग 28-30 साल के बाद जिस जगह पे आप रहते थे उस जगह का परिवर्तन हुआ। परिवर्तन तो बहुत हुआ जगह का। हाँ, जगह का परिवर्तन के साथ साथ आपके करियर फिर भागोदय करते चला गया। ठीक ना? अब शादी के बाद सब ठीक है। हाँ, तो ये मतलब आपके केतु के प्रभाव से, केतु के छाया ग्रह से, अब 3 इयर्स बहुत बड़ा मायने रखता है। जब आप 3 इयर्स के खत्मा पे हैं तो पढ़ाई से ही था सब प्रॉब्लम पढ़ाई पे गया। तो अब रोजगार और आर्थिक स्थिति पे जाएगा 17, 18, 19। अब किस तरह जा रहा है मैं बता रहा हूँ। ठीक ना? आपका आपका जो भाग उदय है
वह चंद्र पर्वत से है, ठीक ना। चंद्र पर्वत से जब भाग्योदय किसी का होता है तो जातक पे न चाहते हुए भी शनि का साक्षात असर होता है 42 साल तक। अगर उस बीच में अगर ज्योतिष विद्या या ज्योतिष के रहस्य को नहीं समझा तो कोई भी अपने पैसे से अपने दम पे वर्क ठानेगा, वह स्टार्टिंग में तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, लेकिन 2 से 3 महीना 6 महीना के बाद फिर वो वर्क भंग हो जाते हैं, पैसे डूब जाते हैं, रिटर्निंग न के बराबर समझ में आता है ऐसे जातक को। और इस तरह वो 42 साल उलझन में रहता है। पैसे हो सकता है कि जहाँ पर आप 50,000 की आवश्यकता है वहाँ पर आपको दुगुना तिगुना पैसे की व्यवस्था हो जाए, देने वाले भी आ जाते हैं उस समय पे। वो पैसे जिस काम के लिए लेते हैं वो काम अधूरा रह जाता है, दूसरा काम में पैसे खर्च होते हैं। और इस तरह उतार चढ़ाव की जो जिंदगी है, शनि और केतु का यह उदय जो है चंद्र रेखा से, चंद्र पर्वत से जो भाग का उदय होता है जिसके कारण है, ठीक। फिर 42 साल से आप संतुलित होते हैं, भाग्य के पकड़ में आते हैं और भाग्योदय जिस कारक से आपका था, शादी के समय भाग्योदय, समय समय पे भाग्योदय भी होते रहता है अचानक। शादी के बाद अलग जगह से, दूर की जगहों से जीवन व्यतीत करके धन का कमाना, एकत्रित करना, या दूर के स्रोतों से, परिवार से बाहर के लोगों से संपर्क करके धन कमाना, कुछ टेक्निकल योग्यता का भी सहारा लेता है, क्योंकि केतु इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित या कुछ ऐसे टेक्निकल योग्यता उसके पास रहते हैं जिसका वो इस्तेमाल करना और इस्तेमाल करके धन को बनाने के रूप में एक अद्भुत कला उसके अंदर आता है, ठीक ना। और ये अब टेक्नोलॉजी है, समय के अनुसार चेंज हुआ है। आज अगर हम अगर चाह लें कि रेडियो पर बहुत सारा काम कर लें, समझ लें, तो रेडियो की तो अब जरूरत नहीं होता है कि नहीं। रेडियो गायब हो रहा है, टेप रिकॉर्डर गायब हो गया, घर ही गायब हो गए, है कि नहीं। तो समय के अनुसार ये परिवर्तन केतु देता है। बहुत सारी कंपनियां गायब हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां, अगर समय के अनुसार बदलाव नहीं करता है तो ये केतु होता है। अब देखिए ये आपकी भाग रेखा है, ठीक ना। यहां तक आपका 47 टच कर रहा है। अब 47 के बाद भाग रेखा का जो ऊर्जा है वो धुंधला होते चला गया है, ठीक ना। तो ये धुंधलापन तीनों कारक को डिस्टर्ब करते हैं, जिसके कारण भाग्योदय होता है। वाइफ के कारण अगर भाग्योदय हो रहा है आपका, तो वाइफ का हो सकता है कि स्वास्थ्य पे खर्चे जाएं, है कि नहीं। उसका जो रहन सहन है, व्यक्तित्व है, उस पर असर पड़े, उसकी मेंटलिटी पर असर पड़े। भलाने फुसलाने वाले, कान भरने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, है कि नहीं। बीच बीच में मंत्रा की तरह आते रहते हैं। दूसरा, जिस कैरियर को आप लेके चल रहे हैं वो हो सकता है कि वो बिजनेस का जो बेस है, जो आपका इनकम का बेस है, वहाँ भी दबदबा और वो भी नकारात्मक परिस्थिति को झेलना स्टार्ट करेंगे। और जैसे 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 लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारी कंपनियां ऑटोमेटिक रातों रात बंद हो गई, है कि नहीं। बहुत सारी अनगिनत हजारों कंपनियां, बहुत लोगों की अचानक नौकरी खत्म हो गई, है कि नहीं। तो अब मैं बताया था कि केतु भयंकर बीमारी देती है। जितना वायरस है, जितना संक्रमित बीमारी हैं जो फैलते हैं एक देश से दूसरे देश तक, वो सब केतु से होता है कि नहीं। जितने भी बड़े बड़े युद्ध होते हैं वो केतु से होता है। जनसंख्या भी नियंत्रण करता है और एक नया रूप है, नया परिवर्तन भी लेकर आता है कि नहीं। तो ये दबदबा का असर हो सकता है कि वहां से भी रहे। तीसरा, अगर स्वास्थ्य पे आए तो यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है फैमिली का,
है कि नहीं? ठीक है, सब सही है, लेकिन अचानक ऐसा परिस्थिति हो गया कि लाखों रुपया उसको मेंटेन करने में, स्वास्थ्य को ही मेंटेन करने में जा रहे हैं। तो ये आपका समय आ गया है, ज्योतिष विद्या जिसके रूप में जाना जाता है, कहीं न कहीं आप अब हेल्थ इंश्योरेंस का भी अपने फैमिली में सहारा लें। ठीक? पुनः मुस्को भवा। जिस जगह अब जीवन रेखा आपका विरासत से जोड़ता है, विरासत मतलब ब्लड से जुड़े हुए रिश्ते नाते से अगर दूरी करता है, तो पुनः उसकी ओर मजबूती लाने का प्रयास करता है। और इसको अगर आप बनाना चाहेंगे, मतलब वर्तमान से पुनः फिर इधर आना चाहेंगे, तो इसमें भी 2-3 साल के संघर्ष लग जाएंगे। जुड़े हुए रहिएंगे, आनंद तो मिलेगा, समझे कि नहीं? लेकिन इसमें भी संघर्ष है, लेकिन फिर भी एक अपॉर्चुनिटी रेखा शनि की ओर जा रही है। इस रेखा की मैं बात कर रहा हूं, जो आपके हस्त रेखा में सूर्य के स्थान से निकलते हुए शनि के तरफ जा रहा है। हाँ, और ये गजब का बड़े बड़े समाज में जो लोग होते हैं उनसे संपर्क करा के, चाहे वो राजनीति पद से हो, चाहे वह अपने समाज में अपने बड़े पद प्रतिष्ठा में हो, चाहे आपके परिवार में भी हो सकते हैं, है कि नहीं? उन लोगों से धन एकत्रित करने का कारक बनता है, और ये बहुत नीट एंड क्लीन है। वहां एक त्रिभुज का स्थान बन रहा है। तो ये त्रिभुज का स्थान आपके शनि और सूर्य दोनों को टच कर रहा है। तो आपके जीवन में जो फैलाव रुका हुआ है, उस फैलाव को लाएगा। आपको रहस्यमय दुनिया को समझने का एक एक्स्ट्रा एबिलिटी आएगा। जैसे मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं, आपके एक रहस्यमय दुनिया को मुझे जो जिंदगी सिखाया, समझाया, दिया, उसके द्वारा आपको समझने का एक अवसर दे रहा हूं। मुझे भी जिंदगी ने समझाया होगा, बिना सीखे, बिना पढ़े, बिना योग्यता लाए किसी को तो मैं इस तरह प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकता हूं, है कि नहीं? तो ये रहस्यमय दुनिया से जोड़ने का, उसको समझने का, और वहां से धन प्राप्ति का एक अनोखा योग भी है। प्लस सूर्य की युति जिस तरह आपको है, आंख में छोटे छोटे इन्फेक्शन, दांत के इन्फेक्शन, हड्डी में अनचाहा सा विटामिन डी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी के भार से, या आप या आपकी पत्नी दोनों पे इस तरह का हल्के फुल्के असर रहेंगे, जो ग्रह नक्षत्र को संतुलित करके पूरे कर लिए जाते हैं। जो नाम कमाने का, सूर्य जो है नाम खराब होने से डराता है। अगर पैसा एक जगह पर रहे, एक जगह पे आप नाम रहे, तो नाम को पहले स्थान दीजिएगा, पैसा को सेकेंडरी। यानी कि पैसे के कारण नाम खराब होने से बचाता है, ठीक ना? नाम होना चाहिए, पैसा हम कमा लेंगे। तो उस तरह के अगर स्थिति परिस्थिति से अगर आप दूर हैं, तो उसी का यह शनि और सूर्य का युति आपको लेके आ रहा है। अगर जिंदगी में नाम कमाने का कमी है, अभाव है, तो एक मौका आप अपने अंदर के अध्यात्म के साथ, अपने द्वारा प्राप्त सर्किल और परिवार के साथ कमा सकते हैं। नहीं तो गुरु जो है आपको हमेशा भार में रखा है, दबदबा में रखा है। गुरु पर्वत पारिवारिक झंझटों से युक्त रखा है, समझे कि नहीं? किसी ऐसे भी परिस्थिति में होंगे जहां परिवार में आप विपरीत परिस्थिति को झेल रहे होंगे, और वहां पर परिवार में कुछ ऐसे लोग भी विपरीत परिस्थिति को झेल रहे होंगे जिनका वहन आपको करना पड़ा होगा, चाहे खर्चे के माध्यम से, चाहे उनके जितने भी आवश्यकताओं के हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आज ये गुरु का प्रभाव जब नकारात्मक देता है तो पारिवारिक झंझट के रूप में भी आता है, और किसी का खर्चा भी चलाना पड़ता है। जैसे कोई फैमिली में आ गया, उसके लंबे समय तक खाना पीना, रहना पुना का इंतजाम करना पड़ता है, समझे कि नहीं?
दिमाग की ऊर्जा काफ़ी विकसित कर रहा है। और ये दोहरा, यानी कि आप अब वो सारी स्थिति परिस्थिति जो ज़िंदगी सिखाया है, समझाया है, वहाँ से अपने आप को अंदरूनी रूप से कल्पना को साबित करने के लिए एकदम शांत मुद्रा में आप अपने आप को तैयार कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी ब्रेन की ऊर्जा कमज़ोर है, समझे कि नहीं। ब्रेन की ऊर्जा काफ़ी विकास में है। हृदय भी काफ़ी किसी का अगर साथ देते हैं तो काफ़ी तहे दिल तमन्ने से साथ देते हैं। साथ देने का बहुत अद्भुत गुण होता है आपके अंदर। अंधेरे में जो अंधेरे के सपने भी आते हैं आपको, सांप के सपने, अंधेरे के सपने, जानवर के सपने, नहीं। तो अंधेरे से किस तरह प्रभावित हैं आप? मतलब मैं जनरली जब सोता हूँ तो मुझे लगता है कि रूम में डार्कनेस नहीं होना चाहिए। रूम में डार्कनेस नहीं होना चाहिए। जहाँ बाथरूम जाते हैं वहाँ, जैसे बाथरूम जाने का अगर मेंटेलिटी बनता है तो तो लाइट जलती है। नहीं, पहले ही डरा जाता है। अगर अंधेरा हो गया तो अकेले नहीं जा पाते होंगे। नहीं, जब अकेले होते हैं, जिस जगह पे मैं अकेले हूँ वहाँ प्रॉब्लम है। अगर वहाँ मेरे प्रॉब्लम। परिवार है परिवार तो फिर आप नेचुरल जान रहे हैं कि यहाँ पर है, तो या दिक्कत नहीं। दिक्कत अकेले है, हूँ तो दिक्कत। अंधेरे से दिक्कत है। रात में अगर कुछ सपने देखते हैं तो याद रहता है? सपना ऑलमोस्ट 60-70% याद रहता है। किस तरह के सपने आते हैं? वल्गर ज़्यादा सपने आते हैं। जैसे कि सेक्स वेक्स यही सब सपने ज़्यादा आते हैं। हम्म भगवान के सपने बहुत ही कम आते हैं। हम्म तो ये थोड़ा सा उस तरह का इफेक्टेड है, जहाँ पर शुरू से ही है, ऐसा बात नहीं है। जो अभी तक प्रभाव डाले हुए है। ऐसे तो आप जब आप अपने वर्क में आते हैं तो अपने क्या बोला जाता है, अपने हंसने हंसाने का गुण से लोगों को मनोरंजन देने का काम करते हैं। जैसे मुंह से अगर कुछ शब्द लगे तो कुछ इंजॉय या समझ में आए, हंसी के कुछ टोन होते हैं, उसका सहारा लेके आनंद लेने की कोशिश करते हैं। ना, नहीं, मैं जब काम में होता हूँ तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। घर परिवार, लड़का लड़की, लड़का दोस्त, लेकिन कुछ नहीं। काम के वक्त से मुझे काम ही समझ में आता है। और मैं ऑफिस में भी लोगों से ज़्यादा काम के अलावा किसी से कोई बातचीत नहीं। अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, कोई उधर हंसी मजाक कर रहा है तो उसमें आप चिड़चिड़ा जाते हैं क्या? कैसा स्वभाव होता है? हाँ, वैसे ही होता है कि चिड़चिड़ा मतलब जाता है। चिड़चिड़ाते नहीं है, बट फील होता है यार क्यों टाइम अपना वेस्ट कर रहा है, काम कर लो ना। लेकिन बाय बाय आप हृदय हम्म, काफी मतलब कि अंदर से हंसमुख हैं, लेकिन स्थिति परिस्थिति जिस तरह आपको अभी पता नहीं, मैं फील करता हूँ कि मुझे, जैसे कल हम सब साथ में थे तो मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा था कोई साथ में है। लेकिन फिर मुझे फील होता है कि जैसे जैसे आप कल मिलके गए, मुझे बोल के गए, तो वो फिर 6:30 बजे के करीब हम लोग सोनू के साथ निकले। तो वो टेन्यूर जो आपके जाने से 6:30 बजे का था, उसमें थोड़ा देर मैं सोया भी। प्लस आई फील कि एक नेगेटिविटी मेरे अंदर से मुझे प्रेस कर रहा है, सोचने पे मजबूर कर रहा है कि यार वो बोल के गए, अगर ये हो गया तो वो तब क्या होगा, बीवी बच्चों का इसका क्या होगा, नाम का क्या होगा मेरे। फिर नाम का क्या होगा, मेरी बात अभी चर्चा किया था आपका नाम पर भी, हाँ, है कि नहीं? फिर जब हम उसके साथ गए तो उतना देर हम काफ़ी इंजॉय करें, लेकिन फिर भी मेरे फीलिंग को कोई एक थर्ड एनर्जी दाब रहा है कि यार तुम वो सोच जो था उसको कैसे भूल गए। देखिए यही है, जब आंख खुले, कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो घर में इन करते ही चुप हो जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो घर से बाहर जाने के बाद लोगों के लिए कुछ और होते हैं। अब मान लीजिए कि ठीक है, आपका घर जहाँ ड्यूटी की है, तो हो सकता है कोई अपना घर बना लिए, उसको अपने मानसिकता से मेंटेन करना चाहते हैं, और वहाँ पर जो आप हैं, जो झेल रहे हैं, लोगों को पता नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये चीज आपके जो बैड एनर्जी, जो एनर्जी की बात कर रहे हैं,
आप बने हो बिल्कुल हंसमुख मिजाज के, लोगों को हंसाने के लिए, हंसाने के लिए, अपने शब्दों से सुनने के लिए, सुनाने के लिए, तो उस चीज को रोक के आपको प्रभावित कर रहा है। यानी कि एक आनंद होनी चाहिए। हम अगर बैठ गए 5 आदमी के साथ तो कोई नहीं समझेगा कि हम बीमार हैं अंदर से, कोई नहीं समझ पाएगा कि हम कितने तकलीफ झेले हैं, है कि नहीं? कोई समझ ही नहीं पाता है। ड्यू टू कुछ ऐसे साइन है जो आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं। अंतर बस ये है कि बैड एनर्जी को संतुलित कर लिया हूं, जो मुझे रोक रहे थे मेरी जिंदगी को आने में। अब वो जिंदगी अगर मैं नहीं जीता तो ज्योतिष बनता भी नहीं। 12-14 साल में एक रूम में बंद रहा और वहीं से ज्योतिष बन के बाहर आ गया। कहीं नहीं निकला, कहीं नहीं निकला मैं पढ़ने के लिए। बात तो सही है। एक फिल्म देखे होंगे, देखिएगा ध्यान से। वो फिल्म राधे श्याम है, प्रभास की फिल्म है, साउथ हीरो है जो बाहुबली था। हाँ, वो बाबू का कपड़ा ले गए, मुझे ले लो। मैं एक फिल्म की चर्चा कर रहा था, राधे श्याम, जिसको मैं 1 साल पहले देखा। पूरी A to Z फिल्म मेरी जिंदगी पे है। सारी कहानियाँ जैसे लगता है कि समय समय में जो जिंदगी जिया हूँ उसको निकाल के उसमें फिल्मा दिया गया है। फिल्माने का तरीका मनोहर जरूर है, लेकिन कहानी का सेंस बिल्कुल मेरे से जुड़ा हुआ है। मैं इस घर में कई सालों से आता हूँ। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि मैं एक बार बोल दिया दोबारा मैं नहीं बोलता, और डायलॉग भी उसमें बोला गया है कि नहीं? इस घर के लोग बहुत लंबे समय से ज्योतिष विद्या के द्वारा जुड़े हुए हैं, जीरो से आज इस शिखर पे हैं। तो जिस दिन मेरे पास निहाल जी आए थे, मैं उस दिन भी कह दिया था कि पैसे तो जा रहे हैं लेकिन हम और आप लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। 2019 की 18-19 की बात है कि नहीं? आज साबित भी हो रहा है। राम जी को वनवास मिला। जिनके अंदर ऊर्जा होता है उनको वनवास मिलता है। आज वन नहीं है कि हमारा फैमिली आपको वनवास देगा। वनवास देने वाले राम जी की फैमिली ना, है कि नहीं? तो आज हम फैमिली के अंदर रह के ही एक रूम में वनवास की जिंदगी जी रहे हैं। चारों तरफ आनंद जरूर होगा, लेकिन आप एक रूम से भी अपने आप को अध्यात्म से, अपने आप के जीने के तरीके से, या अपने आप को जिंदगी में जितने कष्ट मिले हैं वो बचा नहीं सकते हैं। लाख में रूम में रहा, विपत्तियां आती थी मेरे पास, टकराती थी, और मैं उसका समय से पूर्वाभास होता था। मैं पहले से इंतजाम करके रखता था, या तो मैं उसको होने देता था। अगर गुस्सा है आपके अंदर, अगर उसको मैं शांत नहीं करूं तो गुस्सा तो किसी पे बरसेगा, है कि नहीं? तो मेरे ऊपर आया तो पहले मेरे ही को शांत समझ लो भाई। तो ये सब चीज जब मैं राम जी की जिंदगी देखा, सुना, समझा, तो समझ में आ गया कि A to Z जिंदगी जीने वाले इस धरती पे किसी न किसी रूप में इस जन्म से उस जन्म से श्रापित होकर रहते हैं, और उस शराब की ऊर्जा से लाभ भी उठा सकते हैं और सजा भी पा सकते हैं। कोई नहीं वंचित है इस मृत्यु लोक पे। राम जी का जब जन्म हुआ तो मैं यही जानता हूं, जितने लोगों के संपर्क में गए सब श्राप मुक्त हुए। चाहे उनके पिताजी स्वयं राजा दशरथ हो, तारका हो, चाहे रावण हो, चाहे स्वयं सीता ही क्यों ना हो। बात समझ रहे हैं ना? तो राम के नाम से वो सारे श्राप संपर्क में जाने से खत्म हो जाते हैं 100%। उस जन्म उस जगह भी जय श्री राम कहने के बाद राक्षस लोग तिलमिला जाते थे। आज भी हम और आप जय श्री राम कहेंगे, उस भीड़ में वो सारे राक्षस
आज भी सूक्ष्म रूप में है, जो उनके नाम से तिलमिला जाएंगे। एक बार ट्रेन में बोलिए जय श्री राम, देखिए कितने लोग जय श्री राम का उच्चारण भी करेंगे और कितने लोग मन में गाली भी बकेंगे, है कि नहीं। राम नाम सत्य है, अंतोगत्वा वो सारे लोग बोल के जाते हैं। इसको धरती से मिटाया अब नहीं जा सकता है, पर अपरमेय है, जिसको साबित नहीं किया जा सकता है राम नाम को, है कि नहीं। तो राम के संपर्क में रहने से हमारा हो या आपका हो श्रापित जिंदगी पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं। दूसरी बात, उसके बाद कृष्ण जी का आया। धरती के सबसे पहले भक्त हैं, भक्त कहें, ओझा कहें, जो कहें, जिन्होंने अपने शक्ति से यह बताया कि भगवान हूं, बच सकता है तो बच, तुम्हारे भाग्य में ये लिखा हुआ है, अच्छे कर्म करके अब अच्छे विचार लेके उस दोष को खत्म कर सकता है। भाग्य का लिखा कोई नहीं काटा है कि नहीं। राम जी वो ऐसा कोई कर्म नहीं किए कि वनवास हो, लेकिन सीता की जिंदगी में वनवास था, राम जी को भी साथ में लेना पड़ा। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो वो सारे चीज जिंदगी से, जो मैं पहले ही कहा कि आप अध्यात्म को अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं, आप एक सनी माउंट पे त्रिभुज का चिन्ह रहस्यमय दुनिया को जोड़ता है, जो मेरे हाथ में भी है, आपके हाथ में भी है। स्पष्ट दिख रहा है आपका? हाँ। तो ये चीज अच्छे फल की प्राप्ति का स्रोत है। आज मैं रहस्यमय दुनिया को समझा हूं, तो कोई समझाने वाला नहीं आया है, मैं खुद अंदर से उससे से शब्द निकाला हूं जो समझ पाता हूं। दूसरी बात कि यह ऊर्जा है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है, ठीक ना।